नाज़रीन, PDM इस वक्त इक़्तिदार में है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनके बेटे वज़ीर आला, और उसके बाद अभी वज़ारतों की जो बंदरबांट है उसका सिलसिला जारी है और उस पर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऐसे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का कोई नाम सामने नहीं आ रहा, कोई सीट देने के हवाले से उनका नाम सामने नहीं आ रहा, और ना ही उनके बेटे को किसी किस्म की कोई सीट दी जा रही है। कल पेशावर के अंदर वो मौजूद थे और आप सब ने सुना कि वहाँ पर उन्होंने नए इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा किया है। इस नए इलेक्शन के इनेकाद के मुतालबे से उनकी क्या मुराद थी और उन्होंने ये मुतालबा क्यों किया, जबकि जो जीता हुआ होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके लिए ये जश्न का समय। लेकिन आपने देखा होगा मौलाना भी गुस्से में है, शहबाज शरीफ का भी मुंह लटका हुआ है, एक जरदारी साहब हर जगह खुश नज़र आते हैं। उनके अलावा इस वक्त PDM में कोई भी कहीं भी खुश नहीं है, सब नाराज़ है, कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। नाज़रीन, पेशावर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, अब ये मैं आपको अंदर की खबर देने लगा हूँ। कल आपको पता है कि हंगो में इलेक्शन था और मौलाना फजलुर रहमान को बहुत ज़्यादा यकीन था कि वो हंगो का ये इलेक्शन जीत जाएंगे, और उस हवाले से क्या हुआ। बहरहाल ये मैं आपको, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कल मौलाना साहब पेशावर के अंदर मौजूद थे। ताम ये मैं आपको ख़बर पढ़ के सुना देता हूँ जो मौलाना ने कल वहाँ पर पेशावर के अंदर अपनी रिहाइश गाह पर अपनी जमात के साथियों और वर्कर्स के साथ एक खिताब किया, और ख़िताब में कहा कि मौजूदा नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए बनी है और इस हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी JUI अपना एक मौक़िफ़, एक अलग तशख़्ख़ुस रखती है। फजलुर रहमान ने कहा, अगरचे हमने इमरान खान को तो रुखसत कर दिया है, लेकिन कौम को वो अमानत वापस करना हमारी ज़िम्मेदारी है जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की। अगर ये समझा जाता है कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबात में फिर से धांधली की जा सकती है, तो वक्ती तौर पर मौजूदा असम्बलियों का फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबी इस्लाहात कर लेनी चाहिए और दीगर नागुज़ीर इस्लाहात भी की जा सकती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से सारे मसले बने हुए हैं और गदले पानी से निकलेंगे और शफाफ पानी में उतरेंगे। उन्होंने कहा, मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार को तवालत देना और गैर ज़रूरी तौर पर तवालत देना किसी भी तौर पर JUI की पॉलिसी नहीं है। ये हमारी राय है जो हम अपने इत्तेहादियों के सामने रखेंगे, और वो राय ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए। उन्होंने कहा कि ISPR भी कह चुका है कि अमेरिका जो है वो उसका कहीं नाम नहीं लिया गया और ना ही खत का तज़किरा किया गया, और अब भी ये भी जो कागज़ लहराया गया था वो सफ़ेद कागज़ था, और ये उस कागज़ का रंग ही नहीं जो स्वार्थी ख़त ख़ताबत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस खत के अल्फाज भी उन्होंने तब्दील किए और खामखा इससे हवा बनाया गया। इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान और इनकी पार्टी जो है वो इस वक्त शदीद ज़हनी इज़्तिराब जिससे गुज़र रही है वो समझा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के ये ख़त, जिसको आज भी ये ख़त भी मानने से इनकार है, एक जाली कागज़ का टुकड़ा ये आज भी कह रहे हैं। कल इन्होंने ये कहा कि ये ख़त बिल्कुल जाली है, और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया कि वो भी कह चुके हैं ये ख़त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब कोई वजाहत, कोई सफाइयाँ इस वक्त जिनको दे रहे हैं और अपने लोगों को ये दे रहे हैं, वहाँ पर अपने पार्टी के वर्कर्स को दे रहे हैं, और वर्कर्स इस बात को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए रजामंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि हंगो के अंदर इलेक्शन था और हंगो के अंदर इलेक्शन मुकम्मल तौर पर जो मुकाबला, असल मुकाबला था वो JUI फे और PTI के दरमियान था, और ये एक मरतबा फिर ऐसे वक्त में जब ये इक़्तिदार में भी आ गए थे और इनको था कि ये इलेक्शन हर सूरत जीत जाएंगे। इस इलेक्शन के जीतने का इनको इतना यकीन था कि मौलाना फजलुर रहमान खुद पेशावर में अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गए और वहां पर पूरा एक जश्न मनाने की तैयारी की जा रही थी, और वहां से शायद काफिला हंगू भी चला जाता और वहां तक जश्न मनाया जाता। लेकिन जब ये खबर सामने आई, क्योंकि इनको इसकी 2 वजह, इसकी पहली वजह यह है कि ये साफ हो चुका था कि अब PTI इक़्तिदार में नहीं रही। अब जब वो इक़्तिदार में नहीं रही तो ये इलेक्शन ये हर सूरत जीत जाएंगे। उसके अलावा चूँकि PTI ने खुद इस्तीफ़े दिए हुए थे, इसलिए अब उनका कोई MNA असम्बली के अंदर जाना नहीं चाहेगा, और अवाम को भी ये मालूम होगा हम एक ऐसी जमात को क्यों वोट दें जिसने अभी जाते साथ ही इस्तीफ़ा दे देना है अपना, या हलफ ही नहीं उठाना। तो एक ऐसे कैंडिडेट को वोट
वोट देना कितनी बड़ी अवाम की हमाकत होगी, ये समझ रहे थे। लेकिन अवाम ने इस बयानिए को भी रिजेक्ट करते हुए अवाम ने पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको जिताया और इनके उम्मीदवार मुफ्ती उबैदुल्ला वहां से हार गए। और पीटीआई के नदीम ख्याल जो जीते हैं उन्होंने 20,000 वोट भी ले लिए, और ये 20,000 वोट लेने के बाद अब इनकी वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को वहां पर तकरीर और खिताब अपने कारकुनों के साथ करना पड़ गया। वही कारकुन जिनको जश्न के लिए तैयार किया जाना चाहिए था, ढोल की थाप पर पेशावर से हंगू तक इन्होंने जाना था, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और ऐसे में वहां पर मातम बिछ गया। और मातम की ये जो सफ बिछी, इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान को ये मजबूरी में खिताब करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अब हम पर लेबल लग चुका है अमेरिका का, उन्होंने इसको वाजे भी करने की कोशिश की कि ये एक झूठ है। लेकिन चूंकि उस वक्त तक रिजल्ट सामने आ चुका था और ये झूठे साबित हो चुके थे, इस वजह से इनके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको रिजेक्ट किया, कहा ये खत बिल्कुल झूठा, लेकिन आप तसल्ली रखें हम नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा मुतालबा है। और इत्तेहादियों से, मेरे जो इत्तेहादी हैं उनसे ये मुतालबा है, बतौर पीडीएम सरबराह के वो बोल रहे थे और अवाम के अंदर, और ये पब्लिक एक तरह से ये रिकॉर्ड भी कर रही थी ये गुफ्तगू। और जब ये रिकॉर्ड कर रही थी गुफ्तगू तो उस वक्त में ये मुतालबा कर देना और ये भी बता देना कि ज्यादा से ज्यादा ये हुकूमत 1 साल चलेगी। और वो 1 साल भी क्या करेगी ये हुकूमत? ये जो इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें जो अमेंडमेंट करनी है, जो इलेक्शन जो कवानीन है उनके अंदर जो तब्दीली करनी है, जिस वजह से इलेक्शन के अंदर रिगिंग होती है, उस निज़ाम को बदलना है। असल में ये कह रहे थे कि जो ईवीएम के तहत इलेक्शन, ये इन्होंने बात नहीं की, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं क्योंकि ये सियासतदान है, ये उस तरह सीधी बात अवाम को नहीं करते। ये कह रहे थे कि ईवीएम के जरिए जो इलेक्शन का मुतालबा या इलेक्शन कवानीन पास किए जा चुके हैं उनको ख़त्म किया जाए और जिस तरह पहले इलेक्शन होते हैं उसी तरह इलेक्शन हो जाए, ताकि जो बाद में धांधली वाला इनके पास पूरा एक पैटर्न है उसके मुताबिक ये कर लें, ईवीएम के जरिए इलेक्शन ना हो। उसके लिए हुकूमत को जितने दिन चाहिए वो हम दिन उनको दे सकते हैं। उसके बाद कोई किसी किस्म की इन्होंने बात नहीं की वहां पर कि इनको क्या इक़्तिदार में मिल रहा है, ये सदर का ओहदा संभालेंगे या लेकिन जितना इनका वहां पर गुस्सा था, पूरे मौलाना गम में थे, गुस्से में थे और एक इलेक्शन हारने की वजह से भी गुस्से में थे। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की कोई मदद नहीं की थी वहां पर, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे और ये जीत के हारे हुए शख्स थे। इनको पता लग गया है कि अमरीकी साजिश के बयानिए पर उनकी जमात को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अगर अब उन्होंने नए इलेक्शन का ऐलान ना किया तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत दिन ब दिन मजीद बेनकाब होती जाएगी। इसलिए मौलाना कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को निकाल दिया है, अब जल्द इलेक्शन करवा दें। हालांकि मौलाना इससे पहले आपको पता है मुबारकबादें दे रहे थे, 4 साल के बाद ये असम्बली में पहुंचे थे और वहां पर खुशी मना रहे थे कि हमने इसको निकाल दिया है। अब निकालने के बाद जब वो अवाम के अंदर गया और अवाम के अंदर मकबूलियत का ये आलम पहुंच चुका तो उसके बाद ये सारे परेशान हो चुके हैं। अब इनकी उम्मीदें दम तोड़ना शुरू हो गई हैं। उसके बाद आपको पता है एमक्यूएम ने भी कह दिया वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपको पता है एमक्यूएम का एक बड़ा, एमक्यूएम के साथ भी वही हुआ जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा डज लगेगी, उसकी वजह यह है कि केपी के अंदर मौलाना का एक बड़ा वोट बैंक था और उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर बड़ा वोट बैंक था। मौलाना शरानी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले मिले जो कि इनके पार्टी के सरबराह थे। वहां से मौलाना शरानी और बहुत से दूसरे उलमा का बलूचिस्तान से इमरान खान के साथ मिलने का मतलब ये है कि वो भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ये अमरीकी साजिश के जरिए इस हुकूमत को निकाला गया, उनकी मुदाखलत के जरिए निकाला गया। इसलिए बलूचिस्तान तो इनके हाथ से जाता हुआ नजर आता ही है, लेकिन बलूचिस्तान में इनका उतना हिस्सा नहीं जितना इनका केपी में है। मौलाना फजलुर रहमान चाहे वो एमएमए हो चाहे वो आईजे हो, जिन भी जमातों के सर पे ये इलेक्शन लड़े ये केपी से जीत जाते होते थे और अच्छी भली सीटें ले जाते होते थे। लेकिन इस दफा इनको जब ये सारी सिचुएशन बन गई है तो इनको साफ नजर आ रहा है कि ये केपी के अंदर मुकम्मल तौर पर इनका सफाया हो गया। नो वोट कॉन्फिडेंस जो वजीर आला
केपी के खिलाफ लाई गई उसके अंदर इतनी बुरी शिकस्त इनको मिली कि 90 सीट्स में से 88 सीट्स पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आला को पड़ गया और सिर्फ 2 लोगों ने वोट ना दिया। इससे बड़ी शिकस्त और इनके लिए कोई नहीं थी। इसका साफ मतलब था मौलाना की जहां सियासत है उस इलाके का नाम या उस सूबे का नाम केपीके है और वहां केपीके में मौलाना को मुकम्मल तौर पर अपनी सियासत का खात्मा नजर आ गया है। और ये सियासत अगर मौलाना साहब की वहां पे खत्म हो जाती है, पंजाब के अंदर मौलाना साहब का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मौलाना अल्टीमेटली इन्हीं जमातों के सहारे पे या तो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे या कोई ऐसा ओहदा ले लेंगे जो कि जिनके लिए मेंबर ऑफ असेंबली होना जरूरी नहीं होगा। इसलिए मौलाना साहब को, चूंकि उनके बेटे इस वक्त एमएनए भी हैं, ये जो सीटें जो इनके घर से डेरा इस्माइल खान से भी आपको पता है, ये जो इलेक्शन हुए बल्दियाती इलेक्शन उसमें भी बुरी तरह पहले ही इनको शिकस्त मिल चुकी थी और अब तो मजीद भी शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए इनको जब हार बिल्कुल सामने नजर आ रही है तो ऐसे में मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौलाना के लिए ये बड़ा सख्त वक्त है। लेकिन ये सिर्फ मौलाना के लिए नहीं है, इमरान खान ने जो काम कर दिया उसके बाद ये सारे के सारे इनको अब समझ आना शुरू हुआ है कि इनके साथ असल में हाथ क्या हुआ है। अब बहुत सी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन एमक्यूएम के साथ भी इसी तरह का, एमक्यूएम जमात थी कराची की और हैदराबाद की, शहरी सिंध की अपने आप को ये जमात कहती थी और ये माजी के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ ये मुतालबा करती रही है कि इन्हें कराची को अलहदा सूबा बनाने दिया जाए और इस अलहदा सूबे का सिर्फ नाम रखना बाकी रह गया। ये बन तो चुका है, ये सिंध की जो हुकूमत है वो तैयारी पकड़ ले। ये इस तरह की बातें अपने जलसों में खालिद मकबूल सिद्दीकी तक ये बातें करते रहे। ख्वाजा इजहारुल हसन यहाँ तक कह गए कि यहाँ पर बहुत सी लाशें गिरेंगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, चाहे वो निसार खोड़ू चाहे वो दूसरे रहनुमा हूं, वो ये भी कहते थे कि कश्मीर से कराची तक इतनी लाशें गिरेंगी कि इनको समझ नहीं आएगी अगर इन्होंने सूबा अलहदा बनाने की बात भी दोबारा की। ये सिंध हमारी माँ है और इसके खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात करने की भी कोशिश की गई तो उसका इनको बदला चुकाना पड़ेगा, उसका हम बदला लेंगे इनसे। इसलिए ये अब शहरी जमात रह गई। अब पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के बाद इनके पास कौन सा ऐसा मुतालबा था? ये कहते थे कोई एक पीपल्स पार्टी अपनी यूनियन कौंसिल दिखा दे, ये हमें कहीं पर हिस्सा नहीं दे रही। साथ इस वक्त डीसी है कराची के अंदर, इनका एक भी मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग यहाँ पर डीसी नहीं है। इस तरह की ये बातें करते थे और उन्हीं के खिलाफ जो है ये सारी सियासत हमेशा इन्होंने की। अब उनके जब इत्तेहादी बन गए और कराची के अंदर इमरान खान के लिए इतना बड़ा क्राउड जब निकल आया तो ये परेशान हो गए कि ये सारा तो वोट बैंक ही हमारा है, हमने क्या कर दिया, अपना सारा वोट बैंक इमरान खान की झोली में डाल दिया। इसलिए इनको सोचना पड़ा। इसलिए अब ये बयानात आने वाले दिनों में भी ये मजीद बयानात देंगे जिसमें ये साफ वाजे होता जाएगा किसी सूरत भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जमात तब तक ही एग्जिस्ट करेगी, वरना कल को पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बात करने की कोशिश करेगी अगर वो शहरी सिंध के अंदर तमाम सीटें पीटीआई के पास चली जाती हैं। उससे पहले भी 15 सीटें पीटीआई ले जा चुकी है और मजीद इस दफा इस इलेक्शन में भी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ठीक ठाक सीटों का एमक्यूएम को मजीद नुकसान भी होगा। इसलिए एमक्यूएम ने अपना मुकम्मल तौर पर नुकसान करवा लिया और अपना सफाया करवाने की तैयारी कर ली। ये अब आइंदा इलेक्शन में इस पोजीशन में भी नहीं रहेंगे कि ये मुज़ाकरात कर सके, ये जरदारी साहब से कोई मुतालबात कर सके। इसलिए इनकी भी कहानी जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। मजीद भी इंशाल्लाह जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी अगली वीडियो में आपको आगाह करूंगा कि क्या उसमें पीटीआई कल अदम हो सकती है या नहीं हो सकती, इस सारी हाइप बनाने का मकसद क्या है फॉरेन फंडिंग केस में, और इमरान खान के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं है। ये अगली वीडियो इस पर आएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट्स में कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें।